जब आपने एक बार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली ना, तो उसके लिए आपके पास केवल एक ही चांस होगा उससे बड़ी कोई सरकारी नौकरी पाने का। अगर बिहार सरकार की तर्ज पर कल को केंद्र सरकार ने भी ये फैसला ला दिया, तो जो हम कहते थे कि एक सरकारी नौकरी लेके एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिस पर आप खड़े हो जाएं, तो वो प्लेटफॉर्म डगमगाएगा। मेरे दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बहुत बड़ा फैसला है क्या, उस कहानी को समझते हैं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। ये फैसला सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसके सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई सरकारी नौकरी लगते हैं और मान लीजिए सरकारी नौकरी के चरण लिख लेते हैं ABCDE, आप समझिए किसी डिपार्टमेंट में ये 5 स्तर पे भर्तियां की जाती है। जो सबसे टॉप लेवल होता है उसे हम ए बोलते हैं, BCDE ऐसे समझिए। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ ई पोस्ट पे या ई ग्रेड की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, और आप 19, 20, 21, 22 साल के लड़के हैं, तो आपको आपकी जरूरत इनिशियल स्टेज पे सरकारी नौकरी की थी, तो आपने ई जॉब रिसीव कर ली या इस जॉब को आप अपॉइंट हो गए। अब बिहार सरकार का कहना यह है कि अब आगे से पूरी लाइफ में आप DCBA इन सभी पोस्टों के लिए जब भी एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने का केवल एक ही बार मौका मिलेगा। आप दोबारा उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने एक बार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली ना, तो उसके लिए आपके पास केवल एक ही चांस होगा उससे बड़ी कोई सरकारी नौकरी पाने का। अगर उस एक चांस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा? तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा? जो सरकारी नौकरी आपने ली है इसको छोड़ेंगे और फिर नए स्टूडेंट के तौर पर उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, जो बच्चा इस समय बेरोजगार है उसके लिए तो फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि जैसे कंपटीशन घटेगा उसके चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी नौकरी पे लगे उनके लिए काफी नुकसान है। नुकसान किस टर्म में है? मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप प्राइमरी टीचर PRT लग गए, जिसे बेसिक टीचर भी बोलते हैं, PRT की पोस्ट पे आप लग गए। तो नियम ये रहता है कि आप डिपार्टमेंट से NOC लेंगे कि भैया मैं जो सैलरी यहां है या जो ग्रेड पे यहां मुझे मिल रहा है, इससे अच्छे ग्रेड पे की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं। वो डिपार्टमेंट आपको तुरंत NOC दे देगा। उसके बाद चाहे तो आप PRT से BPSC अधिकारी भी बन सकते हैं, है ना? BPSC अधिकारी भी बन सकते हैं, जिसे PCS अधिकारी बोलते हैं। लेकिन NOC लेके आप ये काम कर सकते हैं। आप एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, दूसरी बार फिर अटेम्प्ट दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं, चौथी बार दे सकते हैं, और जितनी भी वैकेंसी आती है सारी वैकेंसी के लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने कहा कि अगर आपने एक बार बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन कर ली, तो ये NOC का झंझट खत्म। अब आपके पास केवल एक चांस होगा, एक ही चांस होगा जब हम आपको NOC देंगे। केवल एक ही चांस मिलेगा। उस चांस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बिहार सरकार में नौकरी रहते हुए आप दोबारा किसी भी सरकारी नौकरी को, यानी एक चांस के बाद दूसरे चांस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड टाइम आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम में मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इस नौकरी को छोड़ना होगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। जो नया बेरोजगार बच्चा उसको तो फायदा मिल गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बहाने से क्या होगा कि जो छोटे लेवल पे नौकरियां हैं ना उनको ज्वाइन ही नहीं करेंगे जिनकी तैयारी ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी बेसिक बहुत अच्छा और मेरी तैयारी ठीक है, मैं आज 19-20 साल का लड़का हूं, 21 साल का लड़का हूं, तो मेरे सामने जो पहला चांस आएगा ना, मैं उसी चांस को ज्वाइन कर लूंगा। 6 महीने बाद मैं अगली नौकरी पे चला जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, अगले 6 महीने बाद उसको छोड़ के आगे चला जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बिहार सरकार ने कहा है कि भैया आपको एक ही चांस मिलेगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम लाया गया है। अब आप सही मायने में सही तरीके से बता पाएंगे कि ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, और अगर ये नुकसानदेह है तो ये सही वक्त है इसके लिए आवाज उठाई जाए, और अगर ये फायदेमंद है तो उसके लिए भी बिहार सरकार का धन्यवाद दिया जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर बेरोजगार बच्चे ज्यादा हैं तो नेचुरल है वो इसको बहुत अच्छा कहेंगे, और जो बच्चे रोजगार में लगे हुए हैं पहले से बिहार सरकार के, वो तो भैया मतलब पानी पी पी के गालियां बकेंगे बिहार सरकार को, क्योंकि सच में उनके लिए फांसी का फंदा हो गया। उनके लिए बेड़ियां हो गई पैर की कि वो उस नौकरी पे ही जीवन भर उस ग्रेड पे उन्हें बिताना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक नई चीज आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे सारे बच्चों के साथ सबसे पहले इसे डिस्कस करना चाहिए,
कि अब आने वाले समय में बच्चों के साथ जो नौकरी ले रहे हैं उनको ये ध्यान से देखना होगा, उनको ये बात समझनी होगी कि भाई एक बार तैयारी करो, एक बार, लेकिन वो तैयारी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप टॉप पोस्ट के सिलेक्शन ले लें। नहीं तो मेरे दोस्त रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। हम हमेशा अपनी क्लास में कहते हैं कि यार एसएससी में नौकरी लेना बहुत आसान है, और जब आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए ना, तब आप यूपीएससी के लिए जाइए। और एसएससी के लिए आप चुपचाप से कैरियर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कैरियर ऐप से पढ़ते रहिए। लेकिन अब आपको ये समझना होगा, अगर बिहार सरकार की तर्ज पर कल को केंद्र सरकार ने भी ये फैसला ला दिया, तो जो हम कहते थे कि एक सरकारी नौकरी लेके एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिस पर आप खड़े हो जाएं, तो वो प्लेटफॉर्म डगमगाएगा। अगर एक बार नौकरी लग गई और दोबारा नौकरी लेने के लिए सिर्फ एक ही चांस है, तो ये सच मायने में थोड़ा घातक है। लेकिन सब कुछ जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है। अगर बेरोजगार बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो जिस तरफ वो चलेंगे, हवाओं का रुख उधर ही चला जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो देखने के लिए।